रियलिटी शो में ना लोग ये बोलते हैं ना, और ये बहुत अच्छी बात हुई, ये टॉपिक निकला कि रियलिटी शो में ना लोगों को लगता है कि अरे आप तो खामखा इमोशनल करते हो। मैं उनको एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप टीवी पर देखते हो और 5 काम कर रहे हो और आपने वो थोड़ी चीज देखी, आप शायद नहीं इमोशनल हुए। हमारे सामने वो आधे घंटे तक अपनी कहानी बताता है, एडिट होके आपको 2 मिनट में हम बता देते। आधे घंटे आप किसी की कहानी सुनो ना, किसी की भी आंख में आंसू आएगा, और वो सच्ची कहानी, और जो जेन्युइन है वहीं पे होगा। आप जबरदस्ती ना रो सकते हो, क्योंकि एक्टर्स अगर हम होते तो हम कुछ और दूसरा काम कर रहे हो। अग्रीड। सो अ लॉट ऑफ पीपल डू आस्क कि रियलिटी शो कितना रियल है। और फिर जब आते हैं ना गेस्ट बन के, बहुत सारे लोग गेस्ट होके फिर रो के जब चले जाते होते फिर हमें लगा था ये सब स्क्रिप्टेड होता है। मैंने बोला कुछ चीजें डेफिनेटली स्क्रिप्टेड होती है। बोलते हैं बिग बॉस वालों को पूछते हैं स्क्रिप्टेड होता है, सबको पूछते हैं स्क्रिप्टेड। रियलिटी को स्क्रिप्ट करते हैं किसी शो पे अगर कैमरा, हम तो फिर भी 12 घंटे काम करते हैं और ब्रेक्स भी मिलते हैं। उस शो पे जहाँ पे 24 घंटे आपके ऊपर लगातार कैमरा है, आप कितनी एक्टिंग कर लोगे यार? इम्पॉसिबल है। और वो जो करते हैं ना, वो फिर उनका शिफ्ट दिखता भी है, फिर वो उनका कट जाता है, फिर अरे सडनली लगता है अरे ये क्या हो गया, फिर ऐसा छूटता है ना कैरेक्टर ही छोड़ दिया, अरे क्या छोड़ दिया, काट, वो वाला हिसाब है। लेकिन हमको बहुत लोग पूछते थे ना कि भैया जो रियलिटी शोज में आप सब नकली रोते हो, नकली करते हो। किससे? मैं एक एग्जांपल देना चाहता था कि भैया जैसे आपके सामने कोई आदमी आके डांस करके चला जाएगा, या एक आदमी आएगा, मैं पहले उसकी कहानी बताऊंगा, वो कहाँ से आया है, क्या किया है, और फिर जब वो नाचेगा, उस आदमी की कहानी का भी एक इम्पैक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए हम रियलिटी को जब स्क्रिप्ट करते हैं कि भैया आपकी जिंदगी में ये हुआ है ना भैया, अब आप ये बोलना, करेक्ट, तो लोगों को लगता है कि अरे आप तो स्क्रिप्टेड कर रहे हो, बट वो स्क्रिप्टेड नहीं है। वो एक शो, एक उसकी कहानी को, उस रॉ आदमी की कहानी को एक स्ट्रक्चर में तो डालना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो, बट एज अ राइटर यू विल अंडरस्टैंड दिस, बट वो हर किसी के, हाँ, तो मुझे लगता है वो श्रेय जाना भी चाहिए राइटर्स को, या जो क्रिएटिव्स होते हैं जो समझते हैं कि इस इंसान में टैलेंट इतना है, लेकिन इसके आगे पीछे की क्या कहानी है, क्या वो भी लोगों को भाएगी? क्योंकि हम जितना भी बोलेंगे डांस ही देखना है, कहानी सबको सुननी होती है। अग्रीड। कौन है, कौन किसी की जिंदगी में झांकना हमें भी अच्छा लगता है, वरना बिग बॉस नहीं चलता। अग्रीड 100%। बहुत सही बात। सो वी आर ऑल वॉयर्स। सच में कितना मजा आता है ना दूसरों की लाइफ में झांकने का। कलेश हुआ, हाँ, उसने उसको पतीला फेंक दिया, अभी आज दिखाएंगे क्या हुआ। आप घर की वीडियोस जब डालती हैं तो लोग क्यों देखते हैं? उनको जानना होता है ना कि भारती के घर में क्या हो रहा है, हर्ष वाकई में पिटता है कि नहीं पिटता। यही देखना आता ही नहीं है, ब्लॉग में ही नहीं होता, मैं अकेली होती। ये उसको पता चल गया है कि आएगा तो उसको पिटना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों की एक आशा है। और इसका अपना ही है, मतलब अगर मैं बना भी रही ना ब्लॉग, तो होता है ना कि चल तू बना रही तो मैं थोड़ा धीरे बात करूं, या मैं दूसरे कमरे में, हाँ भाई उसका क्या हुआ, वो एडिट कर दिया, वो फिर मुझे कट करना पड़ता है। मैं कर रहा हूँ, तू कर। लेकिन अब वो तो क्या है ना कि काम अभी सिस्टम में आ गया है, 24 घंटे ही व्लॉग्स चलते रहते हैं, एडिट चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं शुक्र है उसी में लगे रहते हैं। बहुत अच्छी बात। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।